लगाकर इलेक्शन को मैनेज करना चाहती है। आप ये बताइए, क्या किसी मुआशरे के अंदर ऐसे तरक्की हो सकती है? क्या कोई मुआशरा ऐसे आगे बढ़ सकता है? क्या कोई मुल्क ऐसे आगे बढ़ सकता है कि जहाँ इंतखाबात जैसा अमल, कि जो बुनियादी जमहूरी निज़ाम का एक मुल्क के चलाने का हिस्सा है, जब वही इतना मुतनाज़ा बन जाए? इसका आगाज़ जो किया गया वो हल्का बंदियों के करने से किया गया। सक्कर शहर के तालका सक्कर और न्यू सक्कर को काट के उसके बाद सक्कर शहर के एक हिस्से को काटा गया और उसको 4 तालकों से मिलाकर एक हल्का बना करके दिया गया PS 25 के नाम से, और फिर आधे शहर को काटकर बागरची तक के कच्चे से मिलाया गया और इसको PS 24 के नाम से बनाया गया। ये किस बात का खौफ है पीपल्स पार्टी को? किस बात से डरते हैं? अगर आपने काम किया तो आके इलेक्शन में मुकाबला करें, अगर आपने कारकर्दगी दिखाई है तो मैदान में आके अवाम का मुकाबला करें, अगर आपने 15 साल में कुछ डिलीवर किया है तो फिर आप घर बैठ जाए, आपको बेफिक्र होना चाहिए कि लोग आपको वोट देंगे। लेकिन आपने तो तमाशा बना रखा है, मुखालिफिन उतारना, झंडे उतारना, लोगों को खरीदना, ये सारा काम यहाँ जारी रहा है। लेकिन और इसके साथ साथ शहर के साथ ये ज्यादती की गई कि सक्कर शहर में, मैं आपको पहले भी ये बात आपके इल्म में ला चुका हूँ, जिस मसले को लेकर हम इलेक्शन कमीशन में भी गए थे और इस केस को हम लड़ेंगे कि शहर के ब्लॉक्स जो पॉपुलेशन है उसके अंदर आबादी को कम किया गया और सराउंडिंग में जो ब्लॉक्स ऐड किए, 33 ब्लॉक्स ऐड किए गए। 33 ब्लॉक्स में एकदम से 70,000 आदमी पैदा हो गया सक्कर के अंदर, और सक्कर शहर का बंदा जो है वो बड़ी तादाद में कम हो गया। ये क्या चल रहा है? क्या ऐसे शहर चलेगा? क्या ऐसे सूबा चलेगा? क्या ऐसे इंतजामात होंगे? क्या इसके नतीजे में हेल्थ की सहूलत फराम की जाएगी? क्या इसके नतीजे में रोजगार के मौके फराम की जाएंगे? ये सब कुछ नहीं चल सकता। 70,000 पॉपुलेशन को क्रिएट करने के बाद, ये सारा कारनामा करने के बाद, अब आपको मैं नया कारनामा बताना चाहता हूँ। आज आपको बताने का मकसद ये कि इलेक्शन यानी कोई शर्म होनी चाहिए। इलेक्शन को इलेक्शन रहने दे, वरना ये सारी कौम सड़कों पर होगी। दस्तूर को पामाल मत करें, निज़ाम को वायलेट मत करें। जब लोगों का इस निज़ाम से एतमाद उठ जाएगा तो गली गली के अंदर तमाशा होगा, गली के अंदर जो है एक नाकानूनियत पैदा हो जाएगी। मुल्क नहीं चल सकेगा इसके बगैर। अब नया कारनामा क्या इंजाम दिया है मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये है सर्कुलर नंबर 243 डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन का जारी किया हुआ PS 25, और ये सर्कुलर नंबर 242 डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर का जारी किया हुआ। ये 2 सर्कुलर, इन 2 सर्कुलर्स के अंदर पोलिंग स्टेशन की और पोलिंग स्कीम जारी की गई सक्कर के PS दोनों के लिए। यानी आपने शहर तोड़ लिया है, शहर का बेड़ा गर्क कर दिया, शहर को यतीम खाना बना दिया, लावारिस बना दिया शहर को आपने। काम आपसे होता नहीं है। और उसके बाद आप ये PS 25 की लिस्ट है, ये आप देखिए, आपके सामने मैं दिखाऊंगा आपको। ये पोलिंग स्टेशन की तादाद है 176। PS 25 सक्कर कौन सा बनता है जी? सक्कर 4 176, और ये सर्कुलर नंबर 242 PS 24। पोलिंग स्टेशन की तादाद है 167, 167। ठीक है, ये है। अब ये सारी पोलिंग स्कीम बनने के बाद आपने सक्कर को शहीदगंज तक तो लाकर खा लिया, उसके बाद आपका पेट नहीं भरा, आपको उसके बाद भी आपको एहसास नहीं है कि आप शहर के साथ क्या कर रहे हैं। अब ये नया कारनामा क्या किया गया? ये नया लेटर जारी किया गया, लेटर नंबर 346, जो DRO ने जारी किया, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ने। और आप ये देखिए, यहाँ लोग अंधे बैठे हुए हैं। लोगों को ये 2024 चल रहा है, ये 1970 नहीं है। मैंडेट चोरी नहीं हो सकता, डाका नहीं डाला जा सकता, पोलिंग पे कब्जे नहीं हो सकते, अवाम अंधी नहीं है, लोग बेवकूफ नहीं है। आप क्या किस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं? लोगों को आपने क्या समझ रखा है? अवाम को नहीं चलेगा ये सब कुछ। आपको अपनी रविश को ठीक करना पड़ेगा, अपने मामला को ठीक करना पड़ेगा। ये सर्कुलर नंबर 346 है, PS 25 सक्कर 4। पोलिंग स्टेशन की तादाद 183, 176 से 183। ये PS 24 342 नंबर सर्कुलर सक्कर PS 24। पोलिंग स्टेशन की तादाद 160। ठीक है, क्या हो गया भाई?
क्या हो क्या गया ये 10 दिन के अंदर क्या हो गया ऐसा मसला? ये पोलिंग स्टेशन 7 पोलिंग स्टेशन कहाँ चले गए से निकल के दूसरे में? और ये क्या हुआ है मैं आपको बताता हूँ, आपको मैं तफसील से बयान करता हूँ। ये कौन सा इलाका है? BS-25। अब ये सुनिए, शहर वालों को भी बताना चाहता हूँ आपके तवज्जुह से, आप साफी मुआशरे को आगाह करते हैं, आगाह रखते हैं, अवेयर रखते हैं, उनको शऊर बेदार करने का काम करते हैं। ये सुनिए, पोलिंग स्टेशन SMA इंग्लिश मीडियम गर्ल्स स्कूल, ये जनाब इसके ब्लॉक्स हैं 1 से लेकर 12 तक के 12 ब्लॉक हैं। अब ये पहला पोलिंग स्टेशन है SMA स्कूल, दूसरा स्कूल है SMA इंग्लिश स्कूल, फिर उसके बाद तीसरा पोलिंग स्टेशन है गवर्नमेंट उर्दू प्राइमरी स्कूल सक्कर नुसरत कॉलोनी नंबर 4। फिर उसके बाद अगला पोलिंग स्टेशन है गवर्नमेंट उर्दू प्राइमरी स्कूल नुसरत कॉलोनी नंबर 4 पश्चिम गोदा। फिर SMA इंग्लिश मीडियम स्कूल, फिर SMA इंग्लिश मीडियम स्कूल। ये 7 पोलिंगें बनती हैं, 7 पोलिंग स्टेशन, और ये 12 ब्लॉक्स बनते हैं। और आपको मैं बताऊं कि ये तकरीबन 10,000 वोट बनता है। ये कोई 10,000 वोटर आपने उठाकर चलते इलेक्शन के अंदर, जारी इलेक्शन के अंदर, इलेक्शन के माहौल के अंदर आपने ये पूरे का पूरा उठाकर आपने शहर को अंदर घुसकर बागयात का इलाका, नुसरत कॉलोनी नंबर 4 का इलाका आपने उठाया, और BS-25 में मजीद इस इलाके को भी ले जाकर कच्चे से और इसको आपने देही आबादी के साथ मिला दिया। 9,618 वोट है टोटल, 4,396 खवातीन के हैं, 5,222 मर्दों के वोट हैं, 12 ब्लॉक है टोटल जो आपने इसमें से निकाल दिए। क्या हो रहा है ये भाई? ये कौन सा इलेक्शन है? क्या ऐसे मुल्क चलेगा? क्या ऐसे जमहूरियत चलेगी? क्या ऐसे निज़ाम चलेगा? क्या ऐसे निज़ाम में बेहतरी की कोई उम्मीद होगी? अगर आप इसको ठीक से नहीं चलने देंगे तो आवाम का जब एतमाद उठ जाएगा तो फिर बहुत ज़्यादा लाकानूनियत होगी। लोगों का जब नहीं एतमाद होगा तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, वो फिर किसी और तरफ सारा मामला चला जाएगा, सिस्टम डीरेल हो जाएगा, सिस्टम कंट्रोल में नहीं आएगा। तो मैं पाकिस्तान